नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल कंपटीशन बॉस पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। लगातार इस चैनल पर मैं आपको वैकेंसीज के बारे में बताता हूं, खास करके टीचिंग से जुड़ी हुई वैकेंसीज के बारे में। आज फिर से आपको एक नई भर्ती के बारे में बता रहा हूं, नई शिक्षक भर्ती के बारे में बता रहा हूं, नई टीचर रिक्रूटमेंट के बारे में बता रहा हूं। और सबसे अच्छी बात यह कि इसका नोटिफिकेशन अभी जस्ट जारी हो गया है और आप जल्दी ही इसके आवेदन भी भर पाएंगे। नोटिफिकेशन आप देख लीजिए, इसमें पदों की संख्या सब्जेक्ट वाइज है। हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, एसएसटी, साइंस, सबके सब्जेक्ट अलग अलग हैं, लेकिन काफी संख्या में पदों की संख्या है। सबसे अच्छी बात तो ये है, यानी कि इतने सारे पदों की संख्या है कि आप इसमें आवेदन करेंगे तो आपके सिलेक्शन के चांस भी काफी बन जाएंगे। और इसके अलावा काफी डिटेल्स भी इसमें है, सिलेबस भी इसका जारी हो गया है और इसका जो एग्जाम पैटर्न है, यानी कि जो एग्जाम स्कीम है, वो भी इसकी जारी हो गई है। तो एक बार देख लेते हैं इसका पूरा डिटेल, इस टीचर भर्ती के बारे में क्या डिटेल है, क्या नोटिफिकेशन क्या कह रहा है। तो चलिए एक बार स्क्रीन की तरफ इसका डिटेल देख लेते। तो ये देख लीजिए, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर यानी कि आरपीएससी की ओर से 5 अप्रैल 2022 को अभी जस्ट कुछ समय पहले ही ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और इसमें पद है वरिष्ठ अध्यापक के, यानी कि सीनियर टीचर के पद हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं और पदों की संख्या एक बार आप देख लीजिए। कुल बात करें इंग्लिश के पद तो 1668 पद हैं इंग्लिश के। अब बात करें हिंदी के पदों की संख्या तो 1298 पद हैं, यानी कि 1298 पद हिंदी सब्जेक्ट के हैं। इसमें जनरल के, एससी, एसटी, टीएसपी के डिटेल दिया हुआ है, यह आप देख लेना। नोटिफिकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, क्योंकि यह अगर बताने बैठा तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। मैथ की बात करें तो कुल 1613 पद हैं। संस्कृत सब्जेक्ट के पदों की संख्या 1800 है। अब देखिए आप, संस्कृत के कितने सारे पद हैं, 1800 पद संस्कृत के हैं। यहां देखें तो इंग्लिश के 1668 और संस्कृत के देखें तो 1800 पद। तो अभी तक सबसे ज्यादा पदों की संख्या यहां संस्कृत की ही आ रही है। अब उन भाई बहनों से बात कर लेता हूं जो संस्कृत की तैयारी कर रहे हैं। इसी चैनल पर यहां 500 से अधिक वीडियो संस्कृत के मैंने बनाकर डाले हुए हैं। लास्ट टाइम जब संस्कृत का एग्जाम हुआ था रीड के थ्रू, तो 30 में से 28 क्वेश्चन यहीं से आए थे। आपको किसी भी कोचिंग की जरूरत नहीं है। आप घर बैठे अगर इन 500-600 वीडियोस को देख लेंगे तो यह सब्जेक्ट आपका बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएगा बिना किसी परेशानी के। साइंस की बात करें तो कुल 1565 पद हैं। सामाजिक विज्ञान की बात करें तो कुल 1640 पद हैं। पंजाबी के 70 और उर्दू के 106 पद हैं। तो ये पद आपके यहाँ डिटेल मैंने आपको दिया हुआ है। अब यहां नीचे हम आ जाते हैं, इसके बारे में और डिटेल इसका देख लेते हैं। तो इसकी जो एलिजिबिलिटी है वो आप देख लीजिए कि आपको किसी भी सब्जेक्ट का फॉर्म भरना है, चाहे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी, साइंस और एसएस, तो आपको इन सब्जेक्ट में ग्रेजुएट होना जरूरी होगा। ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट होना चाहिए और साथ साथ आपका बीएड भी कंप्लीट होना चाहिए। अब जो भाई लास्ट ईयर में सम्मिलित है तो वो फॉर्म तो भर सकते हैं, लेकिन आपका जब एग्जाम होगा तो भाई उससे पहले आपके पास आपकी डिग्री हाथ में होनी चाहिए। ये चीज आपको क्लियर रखना, ठीक है। अब एक बार इसकी पूरी तरीके से योग्यता आप पढ़ लीजिए कि ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट, यानी कि रिलेवेंट सब्जेक्ट में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट एंड डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन गवर्नमेंट। या फिर आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है, साथ साथ आपका डिग्री या डिप्लोमा आपने एजुकेशन में भी किया हुआ हो, यानी कि आपने बीएड किया हुआ है, बीटीसी किया हुआ है, इस तरीके का डिप्लोमा जो ग्रेजुएशन लेवल का हो वो यहां चलेगा, ठीक है। अब यहां देखिए आपका जो सैलरी है यहाँ सीनियर टीचर की या ग्रेड सेकंड की, यहां इसको बोलते हैं ग्रेड पे, तो 4200 का ग्रेड पे आपको दिया जाएगा। एज लिमिट देखें तो यहाँ 18 साल से लेकर के 40 साल तक अगर आप हैं तो फॉर्म भर पाएंगे। अब यहाँ आप मान लीजिए राजस्थान के निवासी हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस के हैं तो आपको 5 साल की छूट मिलेगी। अगर आप महिला हैं इन्हीं जातियों से तो आपको 10 साल की छूट मिलेगी। जनरल क्लास की महिला को 5 साल की छूट मिलेगी। अदर स्टेट की महिला इसमें आवेदन कर सकती है, पुरुष भी आवेदन कर सकते हैं, पर उनको जनरल कैटेगरी में आवेदन करना पड़ेगा और उनको 40 साल या उससे कम ही होना चाहिए, वरना उनको यहां आवेदन के लिए योग्य नहीं माना जाएगा। यानी कि अदर स्टेट वालों को छूट नहीं है। विडो लेडी या जो डाइवोर्सी लेडी है उनके लिए एज लिमिट नहीं है, वो आवेदन करके एग्जाम दे सकते हैं।
अब यहाँ इसके नीचे आ जाता है, यानी कि सबसे अच्छी बात, यहाँ आपको कोई भी यूपी टेट, सी टेट, रीट वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी। आवेदन आप देख लीजिए 11 अप्रैल से 10 मई तक आप इसके फॉर्म फिल कर सकते हैं। परीक्षा योजना, आपका जो एग्जाम है वो होगा और उसकी जानकारी आपको संबंधित वेबसाइट पर दे दी जाएगी, ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप इसको एक बार देख लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, यहां मैंने आपको आवेदन के बारे में बता दिया, आवेदन अवधि के बारे में। चयन प्रक्रिया देख लीजिए, आपका एग्जाम होगा भाई, और ये पूरा का पूरा एग्जाम आपका कैसा होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे और इसमें आपका स्केलिंग भी हो सकती है, नॉर्मलाइजेशन भी हो सकता है और इसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग तो होगी ही। ठीक है, ये इसका डिटेल। अब इसकी नीचे देख लेते हैं कि क्या स्थिति है आपकी। अगर मान लीजिए फॉर्म भरते टाइम आपसे कोई गलती हो जाती है तो लास्ट दिनांक के बाद आप 10 दिवस के अंदर 500 रुपए फीस देकर के अपना इसमें जो गलती सुधार सकते हैं। अब फीस की बात भी हम करेंगे यहाँ, तो इससे पहले आप इसका यहाँ पेपर का पैटर्न आप देख लीजिए। 2 पेपर होंगे आपके, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 आप जो दोनों पेपर मिलाकर के 500 नंबरों के होंगे, ठीक है। और पेपर जो 1 है आपका वो 200 नंबर का होगा, जिसमें आपकी 2 घंटे का पेपर होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन किससे संबंधित होंगे, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चरल, जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान की भूगोल, इतिहास, संस्कृति और सामान्य ज्ञान से संबंधित क्वेश्चन होंगे। इंडिया, राजस्थान का करंट अफेयर आएगा, भारत का सामान्य ज्ञान आएगा, भारत और संसार दोनों का, वर्ल्ड और इंडिया दोनों का जीके आएगा, और एजुकेशनल साइकोलॉजी भी आपकी आएगी। अगर आप आईएएस आरएएस की तैयारी कर रहे हैं तो आपके यहाँ सिलेक्शन के चांस ज्यादा बनेंगे। नेगेटिव मार्किंग होगी आपकी, ठीक है। अब पेपर 2 की बात कर लेते हैं। जो पेपर 2 है वो आपका 300 नंबरों का होगा। टाइम आपका 2 घंटे 30 मिनट होगा। 150 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस के आपके आएंगे और यहाँ भी आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 पार्ट आपका काट लिया जाएगा। 40% मार्क्स तो आपको लाने ही लाने हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपके माइनस में भी नंबर आ रहे हैं तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो भाई वो ख्वाब आप छोड़ देना, यहाँ इसमें क्लियर लिख दिया गया है। अब यहाँ फीस देख लीजिए आप, जो जनरल क्लास है, क्रीमी लेयर श्रेणी है, अन्य पिछड़ा वर्ग की और अति पिछड़ा वर्ग है, वो 350, यानी कि 350 रुपए अधिकतम। ओबीसी, एससी, एसटी और बाकी के 250 रुपए, और फिर उससे कम देखें हम तो 150 और 150 रुपए, यानी कि 350 से 150 रुपए छूट छाट आप देख लेना। फीस तो आपको देनी है भाई, फॉर्म भरना है तो अपनी अपनी क्लास कैटेगरी के हिसाब से आप फीस जमा करा देना। तो ये इसका डिटेल, ठीक है। अब ये आपको समझ में आ गया। इसका सिलेबस भी मैंने आपको ऊपर बता दिया, एग्जाम स्कीम भी आपको बता दी, सिलेक्शन प्रोसेस भी आपको बता दिया। तो आज से इसकी तैयारी में आप लग जाओ। कोई भी दिक्कत हो तो ये दूरभाष नंबर दिया हुआ है, घंटी लगाओ, फोन घुमाओ। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है और यहाँ लिंक भी मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप भी चाहो तो देख लेना। तो करीब 9800 के आसपास ये पद है। इसको ग्रेड 2 टीचर भर्ती भी आप कह सकते हैं, 2nd ग्रेड टीचर भर्ती भी आप कह सकते हैं। 2nd ग्रेड टीचर रिक्रूटमेंट 2022 आरपीएससी राजस्थान में भर्ती निकली हुई है। आप ग्रेजुएट हैं और आपने बीएड करी हुई है तो आप इसके फॉर्म भर सकते हैं। 40 साल आपकी मैक्सिमम एज लिमिट है। राजस्थान वालों को छूट है, राजस्थान बाहर वालों को छूट नहीं है, लेकिन आवेदन वो भी कर सकते हैं। 300 नंबर के आपके सब्जेक्ट का पेपर आएगा और 200 नंबर की आपकी जनरल नॉलेज आएगी, जिसमें राजस्थान का पार्ट बहुत विस्तृत लेवल पर दिया हुआ है। तो ये आपको देख लेना है। कुल 500 नंबर के आपके 2 पेपर होंगे। 1 डे एग्जाम हो सकता है, संख्या ज्यादा रहेगी तो और भी दिन एग्जाम के डिक्लेयर हो सकते हैं, इसलिए इसका नॉर्मलाइजेशन या सामान्यकरण भी हो सकता है। ये सारी चीजें डिटेल आपको बता दी। फॉर्म आप भर देना 11 अप्रैल से, सब कुछ आपको डिटेल बता दिया। लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। कमेंट में पूछ लीजिए, कोई आपकी क्वेरी है, कोई आपका क्वेश्चन है तो बताने की पूरी कोशिश करूंगा। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।